हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से एसएससी जीके जीएसवाई मैंने क्लासेस में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम स्टैटिक जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 17 बार। महमूद गजनी ने पंजाब के शाही राजा जयपाल पर कब आक्रमण किया था? 977 ईस्वी में। महमूद गजनी ने पहली बार भारत पर आक्रमण किया था 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी ने अंतिम भारतीय आक्रमण किसके विरोध में किया था? 17वां आक्रमण 1027 ईस्वी। यह महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। यह आक्रमण सिंध और सुल्तान के तटवर्ती क्षेत्रों के जाटों के विरुद्ध था। इसमें जाट पराजित हुए थे। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था? महमूद गजनी। भारत में राष्ट्रीय चिन्ह में प्रयुक्त शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। किस वेद में प्राचीन वैदिक युगीन संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है? ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? 4। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? लुम्बिनी, नेपाल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था 326 ईस्वी पूर्व में। सिकंदर एवं पोरस के मध्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? झेलम नदी के। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? गिरिब्रज। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। फ्रेंड, वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि तैयारी आपकी बेहतर होती रहे। नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? त्रिपिटक। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या कहलाता है? आगम। महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। भारत में पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना का उल्लेख किस एक्ट में था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। सन्यासी विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? बंगाल में। अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद। इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया था? आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया था? मदन लाल डींगरा को। वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? अरविंद घोष। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की? 12 मार्च 1930 को। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? महात्मा गांधी ने। राजपूताना के किस एक राज्य ने अकबर की संप्रभुता स्वीकार नहीं की थी? मेवाड़ ने। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। राजगद्दी पर बैठते ही जहांगीर के खिलाफ किसने विद्रोह किया था? जहांगीर का पुत्र खुसरो ने। किस नाम से जहांगीर ने सिक्के जारी करवाए? निसार। किसके नेतृत्व में पहली बार मुगल दरबार में अंग्रेज आए? मिशन कैप्टन हॉकिंस। मुगल काल में किस अंग्रेज के नेतृत्व में व्यापारिक अनुमति प्राप्त करने में सफलता पाई? सर टॉमस रो। भारत में अंग्रेजों ने पहले कारोबारी केंद्र कब और कहाँ स्थापित किए? 1613 ईस्वी में सूरत में। वायु पुराण में हमें किस वंश के बारे में पता चलता है? गुप्त वंश। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद। किस वेद में जादू टोना तंत्र मंत्र तथा वशीकरण का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास के बारे में किससे जानकारी मिलती है? कल्प सूत्र से। महावीर के जीवन कृत्यों की जानकारी किस ग्रंथ में मिलती है? भगवती सूत्र में।
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? चाणक्य। चाणक्य को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? कौटिल्य तथा विष्णुगुप्त। मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? चाणक्य से। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? कल्लड़। राजतरंगिणी से हमें किसके इतिहास के बारे में पता चलता है? कश्मीर का इतिहास। अरबों की सिंध विजय से संबंधित पुस्तक चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। संस्कृत भाषा व्याकरण की प्रथम पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्ययुगीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हमें किससे जानकारी मिलती है? अष्टाध्यायी से। ज्योतिष ग्रंथ गार्गी संहिता के लेखक कौन है? वात्स्यायन। किस कश्मीरी नवपाषाणिक पुरास्थल से गड्ढा का घर साक्ष्य मिला है? बुर्ज होम में। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 1863 में भारत में पुरापाषाणकालीन औजारों की खोज की? रॉबर्ट ग्रुस फुट ने। भारत का सबसे पहले प्राचीन नगर कौन सा था? मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण कहाँ से मिला है? नर्मदा घाटी से। सिंधु सभ्यता का काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता काल क्या था? 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के काल का निर्धारण किस विश्लेषण पद्धति के द्वारा किया गया है? रेडियो कार्बन सी के द्वारा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में। सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगन किस राज्य में है? राजस्थान में। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लोथल एवं कालीबंगन से। सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल कौन सी थी? गेहूं तथा जौ। सिंधु सभ्यता के लोग मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे? शहद का। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी 1922 में। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कौन सी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता। आर्यों की भाषा कौन सी थी? संस्कृत। आर्यों का समाज किस प्रकार का था? पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिला को क्या कहा जाता था? अमाजु। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन क्या थे? संगीत, रथ दौड़ तथा घुड़दौड़। आय का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन एवं कृषि। 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ में जानकारी मिलती है? अंगुत्तर निकाय में। मगध जनपद की राजधानी कहाँ थी? राजगृह में। गांधार जनपद की राजधानी कहाँ हुआ करती थी? तक्षशिला में। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुंडगिराम, वर्तमान में वैशाली। महावीर का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जो बाद में चलकर महावीर के शिष्य बने। महावीर के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? निगृंत। प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, 300 ईस्वी पूर्व। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण किस धर्म के तिररतन है? जैन धर्म के। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई? 483 ईस्वी पूर्व, राजगृह में। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? वैशाली, 383 ईस्वी पूर्व। द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? कालाशोक के। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सबा कामी ने। कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन में कौन सी बौद्ध संगीति हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति, प्रथम ईस्वी में।
नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? घनानंद। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था? जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किसकी पुत्री कॉर्नेलिया से हुआ था? सेल्यूकस निकेटर। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मगध साम्राज्य का राजा कौन बना था? बिंदुसार। अमित्रघात के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। बिंदुसार के बाद मगध साम्राज्य की राजगद्दी पर कौन बैठा? अशोक। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। 1750 ईस्वी में अशोक के शिलालेखों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? ट्राइपेंथेलर ने। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की व्याख्या की गई है? 11वें शिलालेख में। अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14। फ्रेंड्स, वीडियो कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।